अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरात के किनारे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हज़रत यूनुस कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन में कश्ती समंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम नहीं हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको उस कश्ती से अलग न किया जाएगा, निजात मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तंबीह हुआ कि अल्लाह को मेरा निन्वा से वही का इंतजार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद न आया और ये मेरी आजमाइश के आसार है। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। लिहाजा 3 मरतबा कुरान अंदाजी की गई और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हज़रत यूनुस को दरिया में डाल दिया। उस वक्त अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल लो, ये तुम्हारी गिज़ा नहीं है, इसलिए उनके जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने हज़रत यूनुस को अपने पेट में निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी निदामत का इजहार किया कि मैं वही इलाही का इंतज़ार किए बगैर और अल्लाह से इजाज़त लिए बगैर उम्मत के नाराज़ होकर निन्वा से निकल आया। हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समंदर का अंधेरा। आपने उन अंधेरों में ये कलमात कहे, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। रिवायतों के मुताबिक अगर हज़रत यूनुस ये तस्बीह ना कहते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यूनुस ये दुआ की तो ये कलमात अर्श के गिर्द घूमने लगी। फरिश्ते कहने लगे, ये बहुत दूर दराज से आवाज़ आ रही है, लेकिन कान में उससे पहले उससे आशना ज़रूर है और आवाज़ बहुत ही कमज़ोर है। अल्लाह ने हज़रत यूनुस की दर्द भरी आवाज़ को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज़ को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा, नहीं। फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज़ है। फरिश्ते ने कहा, ये वही यूनुस है जिसकी पाक अमल कबूल शुदा हर रोज़ तेरी तरफ चढ़ते हैं। ऐ अल्लाह, मुसीबत के वक्त उस पर रहम कर। तो उस वक्त अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बगैर किसी तकलीफ के समंदर के किनारे उगल दे। रिवायतों के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन उस मछली के पेट में रहे और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उस मछली को समंदर के किनारे उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से आपका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे कि परिंदा का पैदा शुदा बच्चा, जिसका जिस्म नर्म होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं थे। गर्ज हज़रत यूनुस बहुत ही कमज़ोर और नातवा हालत में थे कि पर डाल दिए गए थे। उसके बाद अल्लाह ने समंदर के किनारे पर एक बेलदार दरख्त उगाया। रिवायतों के मुताबिक कद्दू का पौधा था जिसके ज़रिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया हो गया। इसके अलावा अल्लाह ने एक जंगली बकरी भेज दी जो ज़मीन की खाद और जड़ी बूटियाँ खाती थी और सुबह शाम आपको दूध पिलाती थी, यहाँ तक कि आप तंदुरुस्त हो गए। हज़रत यूनुस दरख्त के साये में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उन्हें तलाश करती हुई एक दिन उस साहिल के किनारे पहुँच गई और उन्होंने आपको देख लिया। उन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम की बैत कर ली और साथ ही अल्लाह से तौबा इस्तगफार करने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा निन्वा चले गए और वहाँ रहकर अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई। हज़रत यूनुस की ज़िंदगी में निन्वा में ही गुज़री और वहीं आपका इंतकाल हुआ। इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होनी चाहिए और ना ही हिदायत के मामले में अपनी ज़ात पर भरोसा करनी चाहिए। हिदायत तो बस अल्लाह की तरफ से है, हमारे ज़िम्मे है पैगाम हक़ पहुँचाना।